वोटिंग थोड़ी दिखती है। ये काफी देर कर दी, हालांकि कब से इंतजार किया जा रहा है, टाइम भी उन्होंने बताया था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए पहुंच चुकी है इल्तिजा मुफ्ती और काफी उम्मीदें लोग जाहिर कर रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती के लिए, क्योंकि जिस तरह के दावे जैस्मिन इल्तिजा मुफ्ती ने किए हैं, उनका कहना है कि वो एक बदलाव लाएंगी, युवा नेता है और वो जानती है बिजबिहारा अनंतनाग बिलखसूस क्या मसले हैं, वहां के क्या मसाइल है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ की बेटी हूँ, मुझे कूर ये नारा दिया, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि वो खवातीन में ज्यादातर जो है ये मकबूल भी हुआ उनका कहना। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, और जब इनका हमने कैंपेन भी देखा तो इल्तिजा मुफ्ती खवातीनों के बीच गई। युवा यहाँ पर एक लीडर है और बिज बेहरा जो पीडीपी का एक तरह से नेटिव माना जाता है, यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले लड़े, फिर महबूबा मुफ्ती और अब इल्तिजा मुफ्ती। बेसिकली एक तरह से ननिहाल ये इल्तिजा मुफ्ती का है और यहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, युवा है। और तस्वीरें सामने आई हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको बिज बेहरा के पोलिंग स्टेशन से दिखा रहे हैं। सरोज कफील हमारे सहयोगी वहां पर हमारे साथ हैं और ये तस्वीरें हमें वहां से दिखा रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती अपना वोट कास्ट करने पहुंची हैं। हालांकि सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर किया गया था, 2 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती को अपना वोट कास्ट करने आना है मुनज़्ज़ा, लेकिन 11 बजे के बजाय 1-1:15 बजे पहुंची है यहाँ पर इल्तिजा मुफ्ती। माना ही जा रहा है कि भीड़ कम होने का भी इंतजार कर रही थी, पर इल्तिजा मुफ्ती को भीड़ से डरने की जरूरत नहीं, वो उन्हीं के लिए आई है, उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं के बीच रहना है, जैसा कि वो बता रही है। और आप हमें बता रही थी कि ननिहाल गढ़ है तो इल्तिजा मुफ्ती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि मीडिया उनसे बात करना चाहती है, इस वक्त हाई प्रोफाइल सीट बिज बेहरा हो गई है क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती वहां से लड़ रही है मुनज़्ज़ा। दैट्स व्हाई बिज बेहरा को एक हॉट सीट और हाई प्रोफाइल सीट माना जा रहा है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर बशीर वीरी उन्हें यहाँ पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल। सरोज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सरोज, इल्तिजा पूरी हुई आपकी अब? जी बिल्कुल, इल्तिजा मुफ्ती जो ये देख रहे होंगे आप दृश्यों के थ्रू अभी यहाँ पहुंची हुई है, लेकिन अभी इन्होंने क्लियरली मना किया है कि मीडिया से अभी बात नहीं करेंगे। पहुंच चुकी, वोट कास्ट कर दिया उन्होंने, हाई प्रोफाइल इस वजह से भी बिजबिहारा। इल्तिजा मुफ्ती तो है ही, बिल्कुल उनका गढ़ रहा है, मुफ्ती खानदान का ये गढ़ रहा है, लेकिन इसके अलावा वीरी भी है, वीरी साहब भी है और वो भी काफी स्ट्रॉन्ग लीडर है, एक वक्त में दिग्गज लीडर रह चुके हैं। पर चुनाव यहाँ पे इल्तिजा मुफ्ती के लिए बेहद जरूरी है, पीडीपी का फ्यूचर भी डिफाइन करता। मीडिया से भागती हुई नजर आ रही है इल्तिजा मुफ्ती, बात नहीं करना चाहती है वैसे भी। आपको आवाज आ रही है जैस्मिन? जी सरोज, क्या है ये, क्या जी यहाँ पर? ये बिल्कुल अभी तक देखिए आप, इल्तिजा मुफ्ती यहाँ पे पहुंची थी जहां उन्हें अपना वोट कास्ट करना था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना वोट कास्ट नहीं किया। वो यहाँ पे अभी पहुंची और जो यहाँ पे बूथ है, जहाँ पे पोलिंग बूथ है, जहाँ पे उनको वोट कास्ट करना है, यहाँ पे 2 रूम्स चुने गए हैं, वो दोनों रूम्स में गई, लेकिन उन्होंने अपना वोट अभी तक कास्ट नहीं किया है और वो मीडिया से कह रही है कि मुझे हैकल करना बंद कर दीजिए और वो तुरंत यहाँ से निकल चुकी है अभी। हालांकि अभी तक उन्होंने अपना वोट जो है वो कास्ट नहीं किया है। जी क्या वजह इसकी सरोज, क्या बता रहे हैं इसकी वजह? अभी कोई वजह नहीं है। देखिए जो ही हम मुनज़्ज़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं इल्तिजा मुफ्ती से, वो बस भाग रही है एक कमरे से दूसरे कमरे में, और अब वो जो पोलिंग स्टेशन है जहां पे उनका वोट है वो वहां से तुरंत भाग चुकी है यहाँ से, और अभी तक भी उन्होंने कास्ट नहीं किया अपना वोट। वो क्यों आई थी यहाँ पे, किस लिए आई थी यहाँ पे, मुद्दा क्या था, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है कि काफी हड़बड़ी में है, एक एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लग रही है मैं इल्तिजा मुफ्ती। तो इस तरह से जो हड़बड़ी में आ रही है और पहले जो वो अच्छे से मीडिया से बात कर रही थी, अभी उनको लग रहा है कि हैकल किया जा रहा है, तो वो एक स्टेट ऑफ माइंड उनका अभी, एक नर्वसनेस भी कहे या फिर एंजाइटी भी कहे, वो एक चुनाव का देखने को मिल रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में। और दूसरा फैक्टर ये भी है कि डॉक्टर बशीर वीरी जो है एनसी के कैंडिडेट, वो भी अभी यही थे, तो शायद कहीं ना कहीं अनईजी हो रहे हैं, एक दूसरे को फेस ऑफ कर रहे हैं इस तरीके से। और बाहर अगर हम इस वक्त बात करें तो गेट बंद कर दिया गया है। अच्छा। नारे लग रहे हैं इस वक्त पीडीपी के नाम के। जी, लेकिन जैसा मैं अभी आपसे कह रहा था कि अभी तक वोट जो है वो कास्ट नहीं किया गया है। आप सुन सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी चल रही है। अभी आपको दृश्य दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप। बिल्कुल, तो ये किस तरीके से नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। जी सरोज, क्या पॉसिबल होगा आपके लिए पॉसिबल होगा यहाँ बाहर जाना और ये
ये देखना कि क्या यहाँ पर एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि कुछ कह रही है इल्तिजा मुफ्ती, एक बार फिर से वो यहाँ पर कुछ खिताब करती हुई नजर आ रही है, खिताब जैसा कुछ करती हुई नजर आ रही है सरोज। जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँ। मैं तब तक नजमू साकी जो है पीडीपी के यूथ लीडर है, इनसे बात करूंगा। यहाँ पे क्या वजह है अभी महबूबा मुफ्ती यहाँ, माफ कीजिएगा, इल्तिजा पहुंची है लेकिन वोट नहीं डाला अभी? अभी हमारे 125 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे हमारा कार्डर होता है, जो सुबह 5 बजे से वहाँ पे खड़े होते हैं शाम के, तो उनका मोरल बूस्ट करने के लिए यू हैव टू विजिट ऑल द पोलिंग स्टेशंस। तो व्हाट शी इज डूइंग राइट नाउ, शी इज ट्राइंग टू विजिट ऑल द 125 पोलिंग स्टेशंस। तो इट्स अ वेरी हेक्टिक एक्सरसाइज बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी बड़ी है। तो इंशाल्लाह 5 बजे शी कास्ट अ वोट। शील कास्ट अ वोट हियर ओनली। ओके सो जी वोट कास्ट करेंगे। ऑलराइट। तो आपने नजमू साकिब को सुना, पीडीपी के यूथ लीडर है। इनका कहना है कि यहाँ पर करीबन 125 पोलिंग बूथ्स है, वो एक एक करके पहले हर जगह पे पहुंच रही है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, लेकिन वोट जो है वो उनको यहीं पर कास्ट करना है, वोट यहीं पर कास्ट करना है। लेकिन अभी वो अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे जाएंगी और हर जगह पे जो है वो अभी जायजा ले रही है। और 5 बजे अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 5 बजे आएंगी, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती यहाँ पे आएंगी। ठीक है 2 बजे के आसपास महबूबा मुफ्ती को यहाँ आना है वोट कास्ट करने। सरोज आप वापस अंदर पोलिंग स्टेशन में जा सकते हैं। और इल्तिजा मुफ्ती को हमने देखा यहाँ पर मुनज़्ज़ा। सरोज, क्या वजह है कि यहाँ पर डॉक्टर बशीर वीरी भी आए थे, और जैसा कि आपने कहा कि एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि वो फेस नहीं करना चाहती, अब पोलिंग स्टेशन पहुंची थी तो यहाँ पर बाकायदा वोट कास्ट करती, लोगों को यहाँ पर उनसे बात करती। अमूमन हर एक लीडर को हम ऐसे देखते आए हैं जो भी अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग बूथ्स पर गए हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, मीडिया से बाकायदा बात की है, अपने वोटर्स को एक मैसेज दिया है। इल्तिजा मुफ्ती इतनी हड़बड़ी और जैसा कि मुनज़्ज़ा ने कहा एंशियस स्टेट ऑफ माइंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। जी नहीं, देखिए अगर हम अभी देखें तो ये कहीं ना कहीं, ये देखिए ये अभी डॉक्टर बशीर वीरी जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। जब हम अभी आपसे कह रहे थे, इनफैक्ट कुछ देर पहले हमने इनसे बात भी की थी, आप चाहें तो इनको फिर से जोड़ सकते हैं हम इस वक्त यहाँ पे। हाँ जी, प्लीज, तो इन्होंने जो है अभी एक बहुत बड़ा जी मैं आपको ये कह दूं कि अभी जब हमारी इनके साथ बात हुई थी, उन्होंने ऑफिशियली कैमरा पे हमें ये कहा है कि जो यहाँ पे पर्टिकुलरली जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पर जहाँ पे इल्तिजा को वोट डालना है बिजबिहाड़ा में, इन्होंने कहा कि हम भी जैसे इल्तिजा मुख्तलिफ पोलिंग बूथ्स पे जा रही है, हम भी जा रहे हैं, लेकिन वहां पे हमने एक कंसर्न देखा है कि प्रॉक्सी वोटिंग हो रही है। और ये एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं डॉक्टर बशीर वीरी, इस वक्त एनसी के जो कैंडिडेट है, कह रहे हैं कि देखिए फैक्टर क्या है, आपको अगर पता हो साउथ कश्मीर में मोस्टली जो यहाँ की ख्वातीन है, यहाँ की जो फीमेल वोटर्स हैं वो बुरखा पहनती है, यहाँ का एक ट्रेडिशनल ड्रेस रहा है, वो नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर का कल्चर नहीं है। तो आप देखेंगे मोस्टली जो औरतें हैं उन्होंने बुरखा पहना, और डॉक्टर बशीर का कहना है कि वो लोग बार बार वोट डाल रहे हैं, वो जो इंक है वो हटवा रहे हैं। आप देखिए रिलीजियस फैक्टर कैसे प्ले किया जा रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या जिनको भी यहाँ ड्यूटी दी गई है, वो ये नहीं कह सकते इन फीमेल को कि आप बुरका हटा दें। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि उस पर फिर रिलीजियस कार्ड खेला जाएगा। ये इक्वली बड़ा एलिगेशन है इलेक्शन कमीशन पर भी ना, उनकी व्यवस्था, उनकी सिक्योरिटी पर भी तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, डॉक्टर बशीर जो है इन्होंने अभी यही कहा कि हमने एक कंप्लेन जो है वो फाइल की है, रिटर्निंग ऑफिसर को दी है, हालांकि अभी तक उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है, और उस पर किस तरीके से जो रिटर्निंग ऑफिसर है या ईसीआई है वो आगे रिएक्ट करेगा वो शाम तक ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी तक लेटेस्ट यही है, जो डॉक्टर बशीर वीरी है एनसी के कैंडिडेट, इनका कहना है कि श्रीनगर से फीमेल कैंडिडेट, कुछ फीमेल वोटर्स बुलाई गई है जो बुरके के आड़ में 2 से 3 बार वोट डाल रहे हैं। लेकिन देखिए इसकी पुष्टि करना अभी तो बहुत इमीडिएट और इमेच्योर होगा अगर हम ये कहें कि ऐसा कुछ है, ये भी इस वक्त लड़ ही रहे। अभी जो है कोई बयान आना बाकी है। और जहां तक बात होती पोलिंग बूथ्स पर, इस तरह के बयान पार्टीज की तरफ से आते रहते हैं, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, कोई भी पार्टी हो, अक्सर ये जो एलिगेशंस एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। बहरहाल हमें इंतजार है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इस पर। इसके अलावा इससे पहले भी जो है पोलिंग से पहले ही ये भी इल्जाम एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे कि पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। बहरहाल ये तमाम तर इल्जामात है सरोज, जो पार्टियां एक दूसरे पर तो लगा ही रही हैं। लेकिन अब आपको कैसा लग रहा है माहौल? इससे पहले जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि वीरी साहब के जो है कहीं कहीं चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अब जो चुनावी माहौल है बूस्ट करने के लिए तो तमाम तर लीडर अपने अपने अलग अलग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, कैसा माहौल आपको अब देखने को मिल रहा है?
देखिए अभी तक अगर हम ये पुष्टि करें कि पीडीपी, हालांकि देखिए मुकाबला जो है बिजबिहाड़ा में ये पीडीपी और एनसी के बीच में, हालांकि बीजेपी के कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं है, उनकी भी एक बहुत अच्छी फेथ है यहाँ पे, लेकिन इतना नहीं कि वो ओवर पावर कर जाए इन दो कैंडिडेट्स को यहाँ पे। तो अगर हम मोटी मोटी बात कर ले तो जो कंपटीशन है दैट इज बिटवीन एनसी एंड पीडीपी, और डॉक्टर वीरी जो है इनकी भी काफी स्ट्रॉन्ग फेथ रही है यहाँ पे, लेकिन अब उस फेथ को कहीं ना कहीं जो पीडीपी का बेस्ट चल रहा है उसको वोट में कन्वर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, एक वो देखना होगा। और दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं देखिए इस पर्टिकुलर सीट पे कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है, किसी और पार्टी का कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, तो मुकाबला जो है वो एनसी, बीजेपी और पीडीपी के बीच ही है। तो इस वक्त की अगर हम बात करें, फिर मैं आपसे कहूं मोस्टली हमने देखा है कि जो फीमेल वोटर्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर वीरी का ये कहना कि स्पेशली श्रीनगर से फीमेल वोटर्स बुलाए गए हैं और यहाँ पे देखना कि मोस्टली जो है फीमेल वोटर्स ही हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। थोड़ी देर में पता लग बिल्कुल बिल्कुल इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा तो पूरी बात क्लियर हो पाएगी। ये बताइए कि हमने देखा था इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं काफी रैशनल हूँ बनस्बत की जो मेरी वालिदा हैं वो काफी इमोशनल है, एंड आई होप दैट बीइंग रैशनल विल बी बेनिफिशियल फॉर मी। तो क्या लग रहा है आपको, उनकी हिकमत अमली वाकई रैशनल है या बस ये कहने की बातें हैं? अगर रैशनल होती मुनज़्ज़ा, अभी आपने खुद ही कहा किस तरीके से उन्होंने एक हाइपरनेस दिखाई यहाँ पर और कहा कि आई बीन हैकल्ड बाय द मीडिया एंड आई विल नॉट टॉक टू देम। तो अगर उनमें वो परिपक्वता होती, उनमें वो ठहराव होता, तो शायद वो इस वक्त मीडिया के साथ इंटरेक्शन करती, भले ही वो अभी वोट डालती है नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने मीडिया को कहा था 11 बजे पहुंचेंगे, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीबन 1:30 बज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हाई हाइटेडनेस है या जिसे हम एक एरोगेंस कहते हैं, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज प्ले ना करे, स्पेशली ये जो नए कैंडिडेट से। सरोज, क्या इस चीज को हम ऐसे भी जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एक ट्रेडिशनल वोटर होता है वो जाहिर सी बात है वो एक्सपीरियंस के साथ जाना प्रेफर करता है, जो मैच्योर वोटर होता है वो एक्सपीरियंस के साथ जाना प्रेफर करता है। लेकिन अगर कोई बदलाव अगर देखना है तो इल्तिजा मुफ्ती उस बदलाव के लिए अभी भी बहुत नाइव है। बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर 5 साल ही हुए हैं उन्होंने जब पीडीपी का मीडिया विंग संभाला था। शी इज वेरी नाइव और उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है। अगर हम खवातीनों की भी बात करें, वो लाड प्यार उनको जरूर मिलता है जब वो अपने कैंपेनिंग में जाती हैं, लेकिन क्या वो लाड प्यार वाकई ही वोट में तब्दील होगा? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो सही कह रहे हैं आप। देखिए कहीं ना कहीं जो अभी एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी है, एंड आई विल नॉट टॉक ओनली अबाउट इल्तिजा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बारिंग अ फ्यू पॉलिटिशियंस, अगर आप यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल जो यहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, अगर मैं ये कहूँ गलत नहीं होगा कि दे लैक पॉलिटिकल मेच्योरिटी। अगर हम एक छोटे से, जिसे हम कहते हैं एक छुटपंजा नेता है जो यूपी से, एमपी हार्टलैंड से आता है, उसमें भी कहीं ना कहीं उस तरीके का एक ठहराव है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोस्टली जो ये न्यू ब्रीड है पॉलिटिशियंस की, ये लैक करती है। दे इमीडिएटली रिएक्ट ऑन देयर इंपल्सेस। जो कहीं ना कहीं जिस माहौल में एक स्पेस मिला है अब जाके, नए नेता काफी आए हैं अब इस चुनाव में, हमने देखा कि न्यू लीडर्स आ गए, वो वाइब्रेंट मिला है, और ये मौके को ग्रैब तो किया जा रहा है, लेकिन उसको किस तरह से बखूबी निभाना है उसमें अभी बिल्कुल। सरोज, आप नजर बना के रखें क्योंकि बहुत सी हलचल वहां पर होने वाली है। महबूबा मुफ्ती आएंगी, इल्तिजा यहाँ पर दोबारा आएंगी। सरोज, आपसे दोबारा जुड़ेंगे तो जिस वल्नरेबिलिटी की यहाँ पर सरोज भी बात कर रहे थे मुनज़्ज़ा, मौका तो अभी मिला है।